हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रिक्सिया। रिक्सिया की सिस्टमेटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण इस प्रकार है। रिक्सिया को डिवीज़न ब्रायोफाइटा में रखा गया है। इसकी क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर इसका है मार्केंशियल्स, फैमिली इज़ रिक्सिएसी एंड जीनस इज रिक्सिया। ब्रायोफाइटा के मुख्य लक्षण हम जो है पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये हमें अच्छे से ध्यान है कि ब्रायोफाइटा के मुख्य लक्षण क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्लास हिपेटिकोप्सिडा है उसके लक्षण क्या है। क्लास हिपेटिकोप्सिडा के अंदर गैमेटोफाइट जो होता है वो डोर्सी वेंट्रली डिफ्रेंशिएटेड होता है, अर्थात डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है। थैलस जो होता है थैलोइड होता है और कभी कभी लीफी भी हो सकता है। लीव्स जो होती है, यदि लीफी स्ट्रक्चर है तो लीव्स जो होती है उनमें मिडरिप नहीं पाया जाता है। थैलोइड बॉडी के अंदर जो थैलस जो होता है वो सबस्ट्रेटम से जो होता है वो राइजोइड्स द्वारा जुड़ा रहता है। स्पोरोफाइट जो होता है उसमें किसी प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता है। स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है उसका ओरिजिन जो होता है वो एंडोथीसियल होता है और कोलुमेला इसमें एब्सेंट होता है। तो ये क्लास हिपेटिकोप्सिडा जिसमें रिक्सिया को रखा गया है, ये उसके लक्षण हैं। फिर है इसका ऑर्डर मार्केंशियल्स। मार्केंशियल्स ऑर्डर के लक्षण इस प्रकार हैं। इसमें पाए जाने वाले मेंबर्स के थैलस फ्लैट होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। इंटरनली ये जो होता है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है डोर्सल रीजन वेंट्रल रीजन में। जो डोर्सल रीजन जो होता है वो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है और वेंट्रल सरफेस जो होता है वो पेरेंकाइमेटस स्टोरेज रीजन होता है। आर्किगोनियल नेक जो होती है इसकी 6 वर्टिकल रोज की बनी होती है। कैप्सूल जो होता है वो इसका 1 सेल थिक स्टेल सेल्स के जैकेट से बना होता है। देन फैमिली रिक्सिएसी। फैमिली रिक्सिएसी के जो कैरेक्टर्स इस प्रकार है। गैमेटोफाइट जो होता है फ्लैट और रिबन शेप होता है और कुछ कुछ फ्लैशी भी होता है और ग्रीन इसका थैलस होता है। अपर एंड डोर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन जो होता है थैलस का वो जो होता है ग्रीन सेल्स का बना होता है और उसके अंदर फाइन एयर चैनल्स पाए जाते हैं। एयर चैनल्स या कैनाल्स जो होती हैं उनमें स्पेशल एसिमेट्री फिलामेंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ग्रीन सेल्स के जो फिलामेंट्स होते हैं वो प्रत्येक जो फिलामेंट होता है वो एक कलरलेस पीयर शेप्ड सेल के अंदर टर्मिनेट होता है और ये जो कोशिकाएं सेल्स होती हैं ये आपस में मिलकर के एक अपर सुपरफिशियल लेयर बनाती है जिसे हम अपर एपिडर्मिस कह सकते हैं। रिक्सिया का थैलस जो होता है उसके अंदर चैम्बर्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। चैम्बर्स मतलब एसिमेट्री फिलामेंट जो होते हैं वो चैम्बर्स में इनक्लोज नहीं होते हैं और पोर्स जो होते हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं और जब भी यदि प्रेजेंट होते हैं तो वो रेडिमेंट्री या अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मीडियन लाइन के पास में या उसके आसपास अपर सरफेस के ऊपर स्केटर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम जो होता है वो लिवरवर्ट्स के अंदर रिक्सिएसी का सबसे सिंपलेस्ट होता है। इसके अंदर फुट एंड सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं और केवल एक स्फेरिकल कैप्सूल पाया जाता है, वो थैलस टिश्यू के अंदर जो एम्बेडेड रहता है। कैप्सूल जो होता है वो हमेशा कैलिप्ट्रा के अंदर ही घिरा हुआ रहता है। स्पोर्स जो होते हैं वो स्टेल टिश्यू जो होता है उसके डीके से ही फ्री हो पाते हैं, मतलब उनका डिसेमिनेशन जो होता है स्टेल जो टिश्यू होता है कैप्सूल का उसका जब डीके होता है तो उसके बाद ये फ्री हो पाते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो आर्किस्पोरियम की सभी जितनी भी स्पोर फॉर्मेशन सेल्स होती हैं उनसे सभी से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये है फैमिली रिक्सिएसी के कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ते हैं जीनस रिक्सिया के कैरेक्टर्स क्या है।
जीनस रिक्सिया फैमिली रिक्सिएसी का मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस है, अर्थात ये सभी जगह पर फैला हुआ वर्ल्ड में पाया जाता है। इसकी करीब 138 स्पीशीज़ जो है वो पूरे अर्थ पे रिपोर्टेड की गई है। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, प्लेन्स में और हिल्स में इसकी करीब 30 स्पीशीज़ रिपोर्टेड की हुई है। रिक्सिया की मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ के नाम इस प्रकार है: रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया पैंथेनेकोटेसिस, रिक्सिया फ्रॉस्टाई, रिक्सिया मेलानोस्पोरा, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया क्रिस्टलाइना एंड रिक्सिया गिगेंटिका। रिक्सिया फ्लूटेंस एक एक्वेटिक स्पीशीज़ है जो स्टिल वाटर के अंदर फ्लोटिंग या पार्शियली सबमर्ज्ड कंडीशन में पाई जाती है। रिक्सिया की टेरेस्ट्रियल स्पीशीज सामान्यतः शॉर्ट सीजन्स में डैम सोइल पर उगती है और रोजेट शेप थैलस बनाती है। अब है गेमेटोफाइट। हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो होता है मेन प्लांट पीढ़ी जो होती है, मेन प्लांट फेज जो होती है वो गेमेटोफाइट होती है, अर्थात यह प्रावस्था इसके लाइफ साइकिल में सबसे लंबे समय तक चलती रहती है। यह हम कह सकते हैं कि ये इसकी डोमिनेंट फेज है। गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ रिक्सिया। गेमेटोफाइट जो फेज होती है उसकी लाइफ में स्पोर्स के मैच्योरेशन और उनकी जर्मिनेशन से स्टार्ट होता है, और स्पोर्स के जर्मिनेशन से थैलस का फॉर्मेशन होता है जो इसकी गेमेटोफिटिक स्टेज को डिनोट करते हैं। थैलस जो होता है इसका छोटा, ग्रीन और फ्लैट होता है, जिसका कलर ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर होता है। प्लांट बॉडी डॉर्सीवेंट्रल होती है, अर्थात डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में ये डिफ्रेंशिएटेड होती है। थैलस जो होता है उसकी ब्रांचिंग डाइकोटोमसली ब्रांच्ड थैलस इसका होता है, और थैलस की प्रत्येक ब्रांच जो होती है वो थैलस लोब कहलाती है। प्रत्येक थैलस लोब मध्य से मोटा और किनारे से पतला होता है। मध्य का जो मोटा भाग होता है वो मिडरिब रीजन बनाता है। प्रत्येक लोब की अपर सरफेस पर एक मीडियन ग्रूव या फरो पाया जाता है जिसे डोर्सल ग्रूव भी कहते हैं। प्रत्येक लोब के एंड पर एपिकल नोच पाया जाता है। यह एपिकल नोच थैलस का ग्रोविंग रीजन होता है, अर्थात थैलस की जो ग्रोथ होती है वो यहीं से होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं जिनके डिवीज़न से थैलस की ग्रोथ होती है। इस चित्र में हमें थैलस की एक्सटर्नल मार्फोसिस दिखाई पड़ रही है। थैलस डॉर्सीवेंट्रल है, इसके ऊपर निचली सतह इसकी वेंट्रल सरफेस कहलाती है, ऊपरी सतह जो इसकी डोर्सल सरफेस कहलाती है जो ग्रीन दिखाई पड़ रही है। ब्रांचिंग इसकी हमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखाई पड़ रही है, और प्रत्येक जो लोब है वो फर्दर डाइकोटोमी में शाखित है, और प्रत्येक जो लोब है थैलस लोब है उसके ऊपर हमें एपिकल नोच भी दिखाई पड़ रही है जहाँ पे इसका ग्रोविंग रीजन यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं थैलस के अपर सरफेस पर यानी डोर्सल सरफेस पर पाए जाते हैं। यहाँ चित्र में हमें ये जो स्पोरोफाइट दिखाई पड़ रहा है ये इसकी स्पोरोफिटिक स्टेज को डिनोट कर रहा है, और राइजर्स जो स्केल्स होते हैं थैलस के वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ रिक्सिया। एपिकल नोच दिखाई पड़ रही है, मिड डोर्सल ग्रूव दिखाई पड़ रहे हैं। वेंट्रल व्यू जो है उसमें हमें मीडियन जो ग्रूव है उसके नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स दिखाई पड़ रहे हैं, और थैलस के किनारे के ऊपर स्केल्स दिखाई पड़ रहे हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एपिकल नोच के ग्रोविंग पॉइंट अपेक्स जो होता है उसके वहाँ से उत्पन्न होते हैं, जो थैलस के डोर्सल सरफेस पर उत्पन्न होते हैं। वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स एंड स्केल्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं इसमें दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, जिन्हें हम चिकनी सतह वाले या गुली के प्रकार के राइजोइड्स भी कहते हैं। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स जो होते हैं ये नैरो होते हैं और मैच्योरिटी पर इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, और इनकी वॉल से अंदर की ओर ल्यूमन में पैक लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि हमें स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रहे हैं। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स के अंदर ल्यूमन में पैक लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं।
एंड स्मूथ वॉल राइजोइड्स के अंदर इस प्रकार के कोई प्रोजेक्शंस नहीं है, इसीलिए हम इन्हें चिकनी सतह वाले या स्मूथ वॉल राइजोइड्स कहते हैं। और ट्यूबरकुलेटेड में पैग लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हमें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स का कार्य जो होता है वो थैलस को आधार से लगा के रखना है एवं जल एवं मृदा लवणों का अवशोषण करना होता है। इसका कार्य रूट्स की तरह ही होता है। स्केल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, वॉयलेट कलर के होते हैं। प्रत्येक जो स्केल होते हैं यहाँ पे सिंपल प्रकार का होता है रिक्सिया के अंदर, जो बहुकोशिकीय 1 सेल थिक होता है। स्केल सामान्यतः एक ट्रांसफर मीडियन रो में अपेक्स के पास व्यवस्थित रहते हैं और ग्रोविंग पॉइंट के समीप आगे की ओर व्यवस्थित रहते हैं, जिससे ये ग्रोविंग पॉइंट को जो है सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। परंतु थैलस के ओल्डर पोर्शन में स्केल्स जो होते हैं वो दोनों मीडियन लोब में स्प्लिट हो जाते हैं, 2 लाइन में स्प्लिट हो जाते हैं, जिससे ये हमें थैलस के दोनों तरफ 2 लेटरल रोज में अरेंज हो जाते हैं और हमें प्रत्येक जो थैलस है उसके लोब के दोनों किनारे पे हमें दिखाई देते हैं। अब है, यदि हम थैलस रिक्सिया के थैलस का ट्रांसफर सेक्शन अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ती है। ध्यान से देखने पर हमें रिक्सिया के थैलस में 2 भाग दिखाई पड़ रहे हैं। डोर्सल सरफेस की तरफ जो रीजन होता है वो इसका कहलाता है एसिमिलेटरी रीजन या फोटोसिंथेटिक रीजन, और वेंट्रल सरफेस का तरफ का जो रीजन होता है वो इसका कहलाता है स्टोरेज रीजन। सबसे पहले हम समझेंगे एसिमिलेटरी रीजन या फोटोसिंथेटिक रीजन। जैसा कि नाम से विदित है कि ये फोटोसिंथेटिक रीजन या एसिमिलेटरी रीजन मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड फॉर्मेशन इस भाग के द्वारा होता है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस भाग की जो कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स जो होती है, लूज होती है और पेरेन्काइमेटस प्रकार की होती है। इनमें सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे ये ग्रीन होती है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। ये ग्रीन क्लोरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं ये वर्टिकल रोज में, जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है, वर्टिकल रोज पे अरेंज रहती है, व्यवस्थित रहती है। इन वर्टिकल रोज के मध्य के अंदर सकड़ा डीप वर्टिकल स्लिट पाया जाता है। इसे हम एयर कैनाल्स या एयर चैनल्स कहते हैं। प्रत्येक जो वर्टिकल रो है और समीप वाली जो वर्टिकल रो है उसके मध्य का जो पार्ट है उन्हें हम एयर चैनल्स या एयर कैनाल्स कहते हैं। प्रत्येक वर्टिकल रो है या इन्हें हम फोटोसिंथेटिक फिलामेंट भी कहते हैं। ये जो सेल्स की जो वर्टिकल रो है इन्हें हम फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। प्रत्येक फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की सबसे ऊपरी कोशिका जो होती है वो पीयर शेप होती है एंड हाईलिन यानी ट्रांसपेरेंट होती है। और ये कोशिकाएं, प्रत्येक फिलामेंट की जो कोशिकाएं हैं पास वाली कोशिकाओं से मिल करके एक इल डिफाइंड डिसकंटिन्यूअस लेयर बनाती है और जो अपर एपिडर्मिस का कार्य करती है। इसे हम अपर स्यूडो एपिडर्मिस भी कहते हैं। एयर चैम्बर्स या एयर चैनल्स जो होते हैं वो बाहरी वातावरण द्वारा, ये जो गैप्स होते हैं हाइलिन सेल्स के बीच में जो गैप्स होते हैं इनके द्वारा ये कनेक्टेड रहते हैं और इन गैप्स को हम एयर पोर्स कहते हैं। अतः रिक्सिया के एयर पोर्स जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अनस्पेशलाइज्ड एंड रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये है अपना एसिमिलेटरी रीजन, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है, फूड फॉर्मेशन होता है। फिर हम आते हैं निचला यानी वेंट्रल सरफेस की ओर, स्टोरेज रीजन यानी संचयी क्षेत्र। संचयी क्षेत्र मतलब यहाँ पे संचय होता है फूड का और जल का, स्टोरेज होता है, इसलिए हम इसे स्टोरेज रीजन कहते हैं। वेंट्रल सरफेस का जो स्टोरेज रीजन होता है इसकी सेल्स जो होती है कलरलेस होती है, क्योंकि नॉन क्लोरोफिलस होती है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता है। सेल्स क्लोजली पैक्ड होती हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड पेरेन्काइमेटस सेल्स का ये बना होता है और कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। कोशिकाओं में स्टार्च पाया जाता है परंतु क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इस स्टोरेज रीजन का कार्य जो होता है जल एवं खाद्य स्टोरेज का इसका कार्य होता है।
इसके अलावा स्टोरेज रीजन जो होता है उसके से स्केल्स एंड राइजोट्स का फॉर्मेशन होता है। स्केल्स जो होते हैं थैलस के जो किनारे पे पाए जाते हैं, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि प्रत्येक लोब के किनारे के ऊपर स्केल्स लगे रहते हैं, तो यहाँ पे भी हमें किनारे पे स्केल्स दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि राइजोट्स जो होते हैं वो मीडियम जो ग्रूव होता है डोर्सल सरफेस पे, उसके जस्ट नीचे वेंट्रल सरफेस पे लगे रहते हैं। ये दो प्रकार के हमें दिखाई पड़े, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोट्स। इसके अलावा इस संरचना में हमें आर्किगोनियम भी दिखाई पड़ रहा है। तो जैसा कि हमें बताया कि जो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होता है, मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो थैलस के ऊपर बनते हैं और डोर्सल सरफेस पे बनते हैं। तो यहाँ पे आर्किगोनियम है वो एम्बेडेड कंडीशन के अंदर है और इसके डोर्सल सरफेस के ऊपर इसका निर्माण होता है। और इसी तरह जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम, उसका निर्माण भी इसके डोर्सल सरफेस पे ही होता है और एम्बेडेड कंडीशन में यह पाया जाता है। तो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन्स डोर्सल सरफेस से बनते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोफाइट बनता है वो भी डोर्सल सरफेस पे ही पाया जाएगा। तो जैसा कि हमने बोला कि गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट फेस होती है, और क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये ऑटोट्रोपिक स्ट्रक्चर है, अपने फूड फॉर्मेशन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के पश्चात इसके ऊपर बनने वाला जो स्पोरोफाइट होता है वो पूरी तरह से इस गैमेटोफाइट पे ही डिपेंड रहता है। तो गैमेटोफाइट्स पे ये लगा रहता है, वहीं से गैमेटोफाइट से ही अपना फूड और वाटर जो भी इसको आवश्यकता होती है वो यहीं से लेता रहता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो था रिक्सिया की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, जिसमें हमने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर हमने स्टडी की। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स and structure of sex organs in Rixia and formation of sporophyte. Thank you.